नमस्कार दोस्तों, आज आप में कुछ ऐसे फैसले और अपडेट सामने आए हैं जो सीधे आप पर असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको किसानों से जुड़ी खबरें, छात्रों और नौकरियों की अपडेट, सरकारी योजनाओं की जानकारी और मौसम से जुड़ी अहम खबरें मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। पेंशन राशि में पहले ही बढ़ोतरी। यूपी सरकार ने पेंशन योजनाओं में राशि बढ़ाने का बड़ा फैसला पहले ही लागू कर दिया है। कई योजनाओं में अब 1000 या उससे अधिक मासिक सहायता दी जा रही है, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिल रहा है। इससे उनके जीवन यापन, दवाइयों और दैनिक खर्चों में राहत मिल रही है और जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। पेंशन योजना पर काम जारी। यूपी में सामाजिक पेंशन योजनाओं के तहत बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को लगातार आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार इन योजनाओं के बजट को बढ़ाकर उन्हें और मजबूत कर रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को हर महीने नियमित आर्थिक मदद मिल रही है और उनका जीवन पहले से अधिक सुरक्षित और स्थिर हो रहा है। पीएम किसान 23वीं किस्त अपडेट। पीएम किसान योजना की अगली किस्त अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच जारी होने की संभावना है। जिन किसानों की पिछली किस्त रुकी हुई है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज, आधार और स्टेटस को तुरंत अपडेट करें ताकि भुगतान समय पर मिल सके और किसी भी तरह की देरी या समस्या से बचा जा सके। किसानों को पहले राहत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जा चुकी है, जिसमें लाखों किसानों के खाते में 2000 ट्रांसफर किए गए थे। इससे किसानों को खेती, बीज, खाद और घरेलू खर्चों में बड़ी राहत मिली है और अब वे अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ऐसी ही तेज और सटीक खबरें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ई-केवाईसी अनिवार्य अपडेट। सरकार ने पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है ताकि लाभ सही किसानों तक पहुंचे। अगर समय पर ई-केवाईसी और आधार लिंक अपडेट नहीं किया गया तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए किसानों को तुरंत अपने दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी गई है। बहराइच गेहूं खरीद राहत। बहराइच जिले में सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब फार्मर रजिस्ट्री के बिना भी किसान अपनी गेहूं की फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे। इससे छोटे और मध्यम किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आय बिना रुकावट के सुनिश्चित होगी। आंगनवाड़ी भर्ती अपडेट। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और गांवों में बच्चों व माताओं को पोषण सेवाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गन्ना भुगतान पूरा। धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने पेराई सत्र 2025-26 का 100% गन्ना भुगतान पूरा कर दिया है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिली है और उनके बीच भरोसा और संतोष का माहौल बना है। एक्सप्रेसवे विकास। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दूर दराज के इलाके राजधानी लखनऊ और बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं। इससे यात्रा समय कम हुआ है, व्यापार बढ़ा है और स्वास्थ्य व आपात सेवाओं तक पहुंच भी पहले से आसान हो गई है। लेकिन अब जो खबर है वो चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट मानी जा रही है। रेलवे न्यूज। भारतीय रेलवे छोटे और ग्रामीण स्टेशनों को भी दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह सुलभ बना रहा है, जिससे दिव्यांग यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और वे आसानी से रेल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। स्मार्ट मीटर समस्या। अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ रही हैं, जहां लोगों का कहना है कि बिजली बिल सामान्य से अधिक आ रहे हैं और तकनीकी गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान है। वाराणसी आग हादसा। वाराणसी के कचनार बाजार में शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें घर में रखे गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। गन्ने की फसल पर खतरा। प्रदेश में गन्ने की फसल पर छोटी बेधक और ब्लैक बग कीट का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है और उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट मामला। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में कई आरोपी जेल में हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है और इस मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट अपडेट। लाखों छात्र यूपी बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक परीक्षाओं में से एक है और इसके जल्द जारी होने की संभावना है। ट्रांसफर पॉलिसी तैयारी। यूपी सरकार वर्ष 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। न्यूनतम मजदूरी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाल की घटनाओं के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मेरठ मामला। मेरठ के सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवास विकास परिषद पूरी तैयारी में है। अब व्यापारियों को दिए जाने वाले नोटिस के साथ उनके घरों के असली नक्शे भी दिए जाएंगे, ताकि अवैध निर्माण की स्थिति साफ हो सके और कार्रवाई पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके। राजनीतिक बयान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान संशोधन विधेयक पास न होने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल को पारित न होने देना विपक्ष की नारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और यह महिलाओं की जुड़ी आज दर के बार विलय को भारत अधिकारों के प्रति गंभीरता की कमी को भी उजागर करता है। गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है जिससे बीज ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। इससे बीज की गुणवत्ता, आपूर्ति और उपयोग की पूरी निगरानी हो सकेगी, जिससे किसानों की पैदावार और आय दोनों बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। श्रम कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले कारखानों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 24 कारखानों से जुड़े 203 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डेयरी सेक्टर। लखनऊ में आयोजित दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 के दौरान डेयरी सेक्टर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बनाया जाए, जिससे किसानों की आय बढ़े और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो। इस दिशा में कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। महंगाई असर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के औद्योगिक इलाकों में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने मजदूरों की परेशानी बढ़ा दी है। महंगाई के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, जिससे कई जगह असंतोष का माहौल देखने को मिल रहा है। मजदूरों का कहना है कि खर्च बढ़ने से उनका गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। स्कूल फीस कार्रवाई। वाराणसी में निजी स्कूलों द्वारा महंगी फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर वसूली के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे अभिभावकों को राहत मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। असर। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। खासकर छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, जिससे अभिभावकों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा हादसा। नोएडा के सेक्टर 98 में शनिवार सुबह एक चलती कार में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते लोगों ने स्थिति को संभाल लिया और बड़ा हादसा होने से टल गया। गोरखपुर कब्जा। गोरखपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पशुचर, पोखरा और खलिहान की भूमि पर लोगों ने पक्के और टिन शेड के मकान बना लिए हैं। प्रशासन अब इस मामले में जांच कर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, ताकि सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जा सके। नई राजनीतिक बदलाव तैयारी। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि चुनावी रणनीति मजबूत की जा सके। नोएडा श्रमिक मामला। नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का मामला सामने आया है, जिसमें विदेशी कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है और जांच जारी है। अगर आप रोज ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।